ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम हृदय रोगों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जीतू जी हैं जयपुर से। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जीतू जी, बताएं, पूछें। मैं जानना चाहता हूं कि जब हम सुबह जॉगिंग करने के लिए जाते हैं तो जो हार्ट बीट तेजी से बढ़ जाती है, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जीतू जी, आपने बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। अब आपकी ऑब्जर्वेशन की मैं दाद देता हूँ। जीतू जी, क्या होता है कि हार्ट है ना, एक है ना डायनेमिक ऑर्गन है। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है। अगर आप आराम करते हैं तो हार्ट भी बिल्कुल लेजीली धीरे धीरे काम करता है। अब क्या होता है, जब हार्ट बीट बढ़ती है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि क्या है, उस टाइम आपके शरीर को ज़्यादा खून की ज़रूरत है, तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा ब्लड। और ये हार्ट बीट भी एक है ना, एक निश्चित गति से बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि 100 की 300 पहुंच जाएगी। मैक्सिमम जो हम ऑप्टिमम हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, आपको एक्सरसाइज करते हुए जो आपको अचीव करनी चाहिए, वो होती है 220 माइनस एज। जैसे सपोज आपकी एज 40 साल है तो आपको 180 हार्ट बीट अचीव कर सकते हैं। और 180 का भी अगर आप 85% अचीव कर लेते हैं तो ये आपका हार्ट का बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है। जी डॉक्टर साहब, हम कोलेस्ट्रॉल पर चर्चा कर रहे थे, जो कि हार्ट के जो जितने भी जो मरीज होते हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल में किस तरह किया जा सकता है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का मैं 3 पार्ट में आपको मतलब है ना इसको बोलूँगा। जी। पहली है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। ये नहीं कि साहब मैंने 7 दिन करी और 15 दिन नहीं करी, या 1 महीना करी और 2 महीने नहीं करी। जी। आप रेगुलर 50 से 60 मिनट कोई भी एरोबिक एक्टिविटी, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जिम, कुछ भी करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपको पसीने आते हों, वो आप 50 से 60 मिनट रोज करें। ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के बाद आता है, अगर एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो थोड़ा सा उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन ऐड करें। डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या चीज़ें हैं? तली भुनी चीज़ें कम से कम प्रयोग में लें, और घी तेल का प्रयोग कम से कम करें। घी भी है ना, मतलब देशी घी, 1 चम्मच देशी घी, या जैतून का तेल, या कच्ची धानी का, सरसों का तेल, ये तेल सबसे बढ़िया होते हैं। फिर आप रिफाइंड ऑयल की बात आती है। उसके बाद इन डाइट और एक्सरसाइज से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको ड्रग ट्रीटमेंट में रखते हैं। कुछ हमारे डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करी जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने डाइट की बात की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, कि किस तरह की वो डाइट लेता है, उसी से पता चलता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ रहता है आगे आने वाले समय में। तो डॉक्टर साहब, डाइट कैसी होनी चाहिए जिससे कि हार्ट की जितनी जो बीमारियां हैं उससे व्यक्ति दूर रह सके? देखिए साहब, डाइट में है ना, सबसे पहले है ना, एक हमारे मिसकंसेप्शन है। बोला साहब भैंस का दूध पीते हैं। जी। मैं आपको बताऊं, भैंस के दूध और गाय के दूध में बड़ा डिफरेंस होता है। भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले 7 गुना फैट ज़्यादा होता है। इसलिए भैंस का दूध तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, मतलब है ना, हार्ट मरीजों के लिए। गाय का दूध लें या डबल टोन मिल्क लें, जो अपने डेयरी से अवेलेबल होता है, और वो दूध भी एक बार उबाल के उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने से अगर जो उसकी मलाई हटती है, मलाई हटा के वो दूध काम में ले। घी का, जैसे मैंने आपको बताया, 1 चम्मच देसी घी, या जैतून का तेल, या कच्ची धानी का, सरसों का तेल, खाने में इन चीज़ों का प्रयोग करें। कम से कम पर हेड 1 लीटर से ज़्यादा तेल घी की खपत नहीं होनी चाहिए परिवार में। अगर आपके घर परिवार में 5 जने हैं तो 5 लीटर से ज़्यादा कोई टोटल घी तेल नहीं आना चाहिए दिन में। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर से नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नरेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ नरेंद्र जी, बताएं, क्वेश्चन पूछें अपना। हाँ, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार, बताएं। नरेंद्र पाल सिंह बोल रहा हूँ, राजापारा का 10 नगर, जयपुर से। हाँ जी, बताएं नरेंद्र जी। हाँ, मैंने आपके यहाँ पे चेकअप कराया था कुछ साल पहले। ठीक है। तो आपने मेरे को जब चेक किया तो उसमें बाईपास सर्जरी बताई गई थी। ठीक है। क्योंकि मेरे ब्लॉकेज ज़्यादा थे। ठीक है। 95% से ज़्यादा आपने ब्लॉकेज बताए थे। ठीक है। तो सर्जरी के लिए आपने मेरे को सजेस्ट किया था। आपने नहीं कराई? तो सर्जरी है ना, मैंने सर्जरी 40s में करवाई थी। ठीक है। अब 4 साल हो गए। हाँ। तो जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या ऊपर जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कंटिन्यूएशन में मैं नहीं चढ़ पाता हूँ, और समटाइम्स ऐसा लगता है जैसे थकान सी महसूस होती है।
और क्या आपकी राय में हमें अब करना चाहिए? सर आप है ना अपना ईयरली चेकअप करा रहे हैं, टीएमटी को करा रहे हैं ईयरली? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप टीएमटी चेकअप करा रहे हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले आप, सारे टीएमटी लेके दोनों तीनों साल के, तो उससे वो कंपेयर करेंगे कि आपकी जो एंड्योरेंस रेट है, मतलब जो पहले मान लो पहले साल आप 10 मिनट एक्सरसाइज कर पा रहे थे, दूसरे साल आप 10 मिनट नहीं कर पा रहे हैं, 9 मिनट कर पा रहे हैं, तीसरे साल या चौथे साल में वो एक्सरसाइज कैपेसिटी घटी है, इसका मतलब आपके री ब्लॉकेज या कुछ री प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। आप तुरंत अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, वो एक बार आपको पूरा असेस करेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि ये कमी जो आपको सांस फूलने की या थकान होने की है, या आपके खून की कमी की वजह से है, या दवाइयों की वजह से है, या री ब्लॉकेज की वजह से। इसके लिए पूरा आपको एक बॉडी चेकअप कराना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट से, और फिर वो आपको ओपिनियन दे पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे थे कि इन्होंने इलाज करवाया, उसके बाद भी वो दोबारा प्रॉपर जो उनकी डेली रूटीन लाइफ थी उसमें वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है कि एक बार व्यक्ति को हार्ट की कोई बीमारी होने के बाद दोबारा अपनी प्रॉपर लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता है वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको ऐसा नहीं माने, इसको दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए प्रिकॉशंस लेनी होगी। प्रिकॉशंस हमेशा लेनी होगी। कौन सी प्रिकॉशंस होगी डॉक्टर साहब, वही जानना चाहते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज, है जी, दवाइयाँ बराबर लेनी है, है जी, खाने पीने में परहेज बराबर करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल रखनी है, घूमना फिरना एक्सरसाइज बराबर करनी है, और अपने डॉक्टर से बार बार रेगुलरली उस पर मिलते रहना है, जिससे क्या है कि आपका पहला सिम्टम्स हुई हो तो उसको डॉक्टर आपका पकड़ सके, उस पर एक्शन ले सके। है जी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि लोग देसी घी ऐसे खाते हैं बस भर पेट, कि बोले भाई लाइफ एक बार मिली है, खा लो आराम से दबाकर, कि आगे, और ये भी कहते हैं कि देसी घी खाने से कोई परेशानी नहीं होती। तो देसी घी ज़्यादा मात्रा में लेना नुकसानदेह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने जैसे आपको आपको 2 बार जिक्र कर चुका हूँ, 5 ग्राम से ज़्यादा देसी घी एक दिन में नहीं खाना चाहिए। जी, है जी। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से सीताराम शर्मा जी हैं। सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ नमस्कार शर्मा जी, बताएं। हाँ नमस्कार साहब। क्वेश्चन पूछें शर्मा जी। सीताराम जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ साहब, डॉक्टर साहब नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे जो है वो डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर रहता है। हाँ हाँ जी सर। डॉक्टर साहब, मेरे ब्लड प्रेशर रहता है डॉक्टर साहब मेरे को। हाँ हाँ। और मैं इसके लिए जो है कोवोसिल प्लस और मेट्रोपोल 50 लेता हूँ सर मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, तो उससे कंट्रोल है आपका ब्लड प्रेशर अब? इससे मेरे कंट्रोल रहता है डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे हार्ट स्पीड जो है वो 60 पे रहती है सर, 60 से ऊपर नहीं बढ़ती। आपकी दवाइयों की वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसा आपकी जो दवाई चल रही है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मेटाप्रोल? पूछना चाहता हूँ, दवाई वजह से नहीं हो रहा है ऐसा कोई, या मेरी पल्स जो 60 रहती है वो सही है क्या? सर आपकी पल्स 60 आपकी दवाइयों की वजह से रह रही है। जो दवाई ले रहे हैं ना आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, उसकी वजह से 60 है। अगर वो दवाई बंद कर देंगे तो आपकी हार्ट रेट वापस ऊंची आ जाएगी। आपकी 60 रह रही है तो कोई नुकसान नहीं है, तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे जितने भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।